सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला, मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं, उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना कपड़ा लत्ता, मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री सुभाष चंद्र जैन नावला वाले, श्रीमती सुलोचना जैन निवासी इंदौर मध्य प्रदेश, श्री आलोक जैन, श्रीमती श्वेता जैन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अमित जैन, डॉक्टर ऋचा जैन कोटद्वार उत्तराखंड। क्या भाव आए वहाँ झुक जाना, और यदि सामने अहंकारी हो तो रुक जाना, क्योंकि वो तुम्हें सताएगा। अहंकारी सत्ता के कारण, सत्ता उसे कहते हैं जो सता सता कर मिले, और सत्य उसे कहते हैं जो तपा तपा कर मिले। तप कर सोना खरा हो जाता है, और तप कर घड़ा पक्का हो जाता है। तप कर गेहूं खाने योग्य हो जाता है, और तपने से इंसान भगवान हो जाता है। क्योंकि नाम से कुछ नहीं होता है, नाम से कुछ नहीं होता है, राशियों से कुछ नहीं होता है। महावीर और मारीच की राशि एक सी थी, राम और रावण की राशि एक सी थी, कृष्ण और कंस की राशि एक सी थी, लेकिन कार्यों में अंतर था। राम झुके थे और रावण अहंकारी था। कृष्ण झुके थे, इसका मतलब उन्होंने दीन दुखी गायों का भी सेवा की थी, गायों के प्रति भी अपना प्यार दिया था। इसलिए आज वो हिंदू मान्यता के अनुसार, हमारे यहाँ भी ऐसी बात नहीं, 63 सलाह के महापुरुषों में उनका नाम आता है। तो हमें परमात्मा की सत्ता पाना है, हमें जीवन को तपाना है, और तपाने के पहले आराधना में जपना है और जपाना है। जपना क्या है? दिन रात आर्त रोग ध्यान करते हो, रोज पढ़ते हो, भोगे जो भोग पहले उनका ना हो वे सुमरण, मैं राज संपदा या पद इंद्र का न चाहूं। ये भोगों को भी जपना ही है, क्योंकि जप किसे कहते हैं? जो हमारे चिंतन में एक श्वासों की तरह बस जाए, वो जपना है। अभी तक जपना तो झूठा है। हम जप कर लेते हैं, साधु संलाप भी कर लेता हूँ, मंदिर में जाकर जाप भी कर लेता हूँ, और इंसान से कहीं भगवान न बन जाऊं, इसलिए थोड़ा सा पाप भी कर लेता हूँ, थोड़ा सा पाप भी कर लेता हूँ। लेकिन ये पाप
समझना, पाप किसे कहते हैं? जो पतन की ओर ले जाएं वो पाप हैं। क्योंकि पाप कब होते हैं? पाप मन में आए तो पाप होते हैं, और आपके कृत्य में आ जाए, ने कर्मों में आ जाए तो अपराध हो जाते हैं। अपराधों से बच सकते हो, पाप से नहीं बच सकते हो। क्योंकि तुम मुंह पर भले अच्छा बोलो, लेकिन तुम्हारे मन में चले अंदर कतरनी तो करे क्या हाथ की माला। और हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला, हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला कि वास्तव में जाप तो चलती है, लेकिन परमात्मा से रिश्ता कभी नहीं जुड़ता है। आज तक हिंसा वो नहीं है, आपको कोई लाख रुपया दे आप एक चींटी नहीं मार सकते, लेकिन आपको किसी के प्रति जरा से बुरे भाव आ जाए, आप उसको कितना बुरा भला बोलते हो, मन में बोलते हो, मुंह से नहीं बोलते हो। सभ्य आदमी की एक ही कमी है कि वो कृत्यों को उजागर नहीं करता है, अंदर अंदर उसके मारने की योजना बनाएगा, उसे गिराने की योजना बनाएगा, उसे नीचा दिखाने की योजना बनाएगा। हमारे आचार्य कहते हैं जब हमें सत्ता परमात्मा बनने की है तो हम पतित आत्मा क्यों बने? सत्ता हमारी है, शक्ति आपकी है। आप चाहो तो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाओ और असावधानी से चढ़ो तो नीचे गिर जाओ। हम सावधानी से चढ़ेंगे। हम बार बार पूजा में पढ़ते हैं जीवन में पुण्य प्रकाश भरो। कहते हैं जो योगन की चपलाई ताते हैं आश्रव भाई, आश्रव दुखी कारे घनेरे बुद्धिवंते तिने निरुवेरे। क्या कहा? आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। कोई लोग कहते माता जी ऐसा काम नहीं करें, हमसे हिंसा हो जाएगी। मैंने कि तुम्हारे मन में अहिंसा आ जाए तो हिंसा हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जो जीव वास्तव में अहिंसक होगा उससे कृत्य कैसी गलत होगा। अभी हमारे अंदर असावधानी है, हमारे अंदर वो लगन नहीं जगी है, वरना मन से वचन से काया से किसी का हित नहीं हो सकता है। अहिंसक जीव जो अहिंसक है, धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, वो बोलने के पहले सोचेगा कि वास्तव में जो मैं बोल रहा हूं उससे किसी का दिल तो नहीं दुख जाएगा। क्योंकि कहते तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। आपने देखा आज घर में हम बड़े बुजुर्गों से कहते हैं, उनसे कह दे खाना खा लेंगे, बना के रख दिया, अब मेरे से और नहीं होगा। यदि किसी दिन कोई बड़े आदमी बुजुर्ग आदमी ये कह दे कि बेटा रोटी थोड़ी कड़क सी है, नरम कर दिया कर, तो दो जवाब दे सकते हो। आप देख लेना पुण्य कर रहे हो या पाप कर रहे हो। यदि आप ये कहते हो कि इतना ही बन सकता, मेरे से ऐसी बनेगी, आपको खाना हो तो खा लेना, नहीं तो अपना इंतजाम कर लेना, समझ लेना तुम्हारे मन में हिंसा है। और यदि ये सोच लिया कि नहीं मम्मी जी कल से ध्यान रखूंगी, आपके लिए ठीक बना दूंगी, मेरे से गलती हो गई, इतना सा कहने में क्या अंतर पड़ता है? क्योंकि जब आदमी की उम्र होती है तो उसे बड़ों के सामने भी झुकना चाहिए और परमात्मा के सामने भी झुकना चाहिए। झुकने की कला है। हम कहते हैं अरियंत शरणम पब्बत जामी, कि मैं पहुंच गया परमात्मा। जब हम ये शब्द बोलते हैं, चत्तारी के लिए बोलते, चारों के लिए बोलते हैं, अरिहंत के लिए, सिद्ध के लिए, साधु के लिए और केवली प्रणीत धर्म के लिए, तो फिर धर्मात्मा कैसे हो? क्योंकि पहुंच गए। हर धर्म तो कहता है गच्छामि, बुद्धे शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं जाता हूँ, रुक जाऊंगा, कोई बाधा आ जाएगी। लेकिन हम जैन शासन वाले कहते हैं हम पहुंच गए, फिर आपके वचनों से कैसे हिंसा हो जाती है? आपकी वाणी से कोई बाग हो जाए, दिल खुश हो जाए, ऐसी वाणी बोलो। कोई आग हो जाए, ऐसी वाणी मत बोलो। आपके कारण से किसी का दिल दुखे, किसी के जीवन में ये भाव आए
कि ऐसी जिंदगी से तो ना देखते, ऐसे दिन तो अच्छे थे। ध्यान रखना, तुम्हारी फिर पूजा पाठ काम की नहीं। तुम्हारे मन से भी किसी के प्रति बुरे विचार नहीं आना चाहिए। लोग घर में तकरार किस बात की होती है? हमारे बच्चों का क्या होगा? अरे बच्चे मुसाफिर की तरह आए थे। तुम जिस जमीन का दावा करते हो, जहां तुम रहते हो, 10-10 मुर्दे गाड़े हैं। आप कहोगे कि माता जी 10 मुर्दे हमारे घर में? हमने तो बिल्कुल नया मकान बनाया है। सोच कर देखो, आज तक धर्म के नाम पर भी 10 करोड़ जीव मरे, 10 करोड़ इंसान मरे हैं। और जब चाहे आप सुनते हैं वहां युद्ध हुआ, 3 लाख मर गए, 15 लाख मर गए, 1 लाख मर गए। अब थोड़े दिनों बाद नव निर्माण हो जाएंगे, जमीनें तो वही हैं। लेकिन आप ये सोचना, जब वसुधा काहू की ना रही, इस जमीन पर रागी मरता है तो शमशान पैदा कर जाता है, और त्यागी मरता है तो निर्वाण पैदा कर जाता है। हम रागी की तरह आए हैं, रागी की तरह जाएंगे नहीं। हम किसी के हाथों में आए हैं, पैदा हुए तो किसी की ने हमारी परवरिश की है, लेकिन हम त्याग के साथ जाएंगे। आए नहीं कांधों पे, ना कांधों पे जाएंगे। हम अपना जनाजा यहाँ खुद ही उठाएंगे। कांधों पे हमने कर लिया अब तक बहुत सफर। जब भी मेरे आंसू आते हैं तो माता जी कहती हैं आप कोई सोचेगा कोई दुख है। हमने कि दुनिया क्या सोचती है इसकी परवाह करना छोड़ दो, लेकिन अपने दिल में दर्द हो तो वास्तव में होना चाहिए कि अब ये और संसार कब तक, कुछ नहीं चाहिए। मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि इतना ऊपर मत उठाना कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, और इतना मजबूर मत करना कि तुम्हारी आराधना उपासना के लिए लाचार हो जाओ। और इतनी ही आप भी भावना बाना कि धन पद कुछ भी मिल जाए यहाँ, लेकिन राज्य समाज महाग कारण बैर बढ़ावन हारा, और वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन फतेहारा। तो हमें अपने आप को कैसे झुकाना है कि हमारे मन में अच्छे विचार लाना है। कांधों पे हमने कर लिया अब तक बहुत सफर, कांधों की ये परंपरा कब तक निभाएंगे। और कहते हैं तीर्थंकरों सतन विलीन हो कपूर सा, तीर्थंकरों सतन विलीन हो कपूर सा। तीर्थेश की परंपरा हम भी निभाएंगे, तीर्थेश की परंपरा हम भी निभाएंगे। आप सोचते हैं मर के कोई कंधों पर जाता है, गलतफहमी है। मरने के बाद तो हम बसते ही नहीं हैं। मरने के पहले जब घोषणा होती है नवस देख के कि ये चले गए, उसके पहले तो हम चले जाते हैं। हम कहाँ बसते हैं? लोग कहते हैं उनके अर्थी में बहुत लोग गए थे, हमने कहा वो नहीं थे, ये बेवफा हैं लोग, जीते जी नहीं आते हैं, मरने के बाद तुरंत चले आते हैं, जैसे इसी दिन का इंतजार हो। ध्यान रखना, हम मरते हैं तो हमारी अर्थी में लोग नहीं जाते हैं। ये तो जिनसे अर्थ के संबंध थे वो जाते हैं। हमारे परमार्थ के संबंध होंगे तो देवता आएंगे हमारे अंतिम संस्कार करने के लिए। ध्यान रखना, तीर्थंकरों का तन विलीन होता है तो कौन आता है? अग्नि कुमार देव आते हैं संस्कार करने के लिए। रागी जलता है तो लकड़ी से जलाया जाता है, और त्यागी जलता है तो चंदन से जलाया जाता है। रागी की गर्दन कहती है कि मेरी जैसी गलती करके मत जाना, मैं बेकार जा रहा हूँ। मैंने जीवन भर दौड़ दौड़ के, हाय तौबा से, बहुत छीन झपट से जो दौलत इकट्ठी की थी, तो मैं बता जा रहा हूँ, छोड़ कर जा रहा हूँ। कोई सिकंदर की तरह सत्ता पाकर मरता है, कोई महावीर की तरह सत्य को पाकर मरता है। हम सत्य को पाकर मरेंगे, क्योंकि सत्य कदमों की तरह होता है और सत्ता आंखों की तरह होती है।
सत्ता बहुत दूर तक दिखती है, सत्ता स्वप्न दिखाती है, जैसे आंख से बहुत दूर तक का दिख जाता है, वो सपने में तो और दूर का दिखता है, लेकिन पैरों से चलना हो तो कठिनाई होती है। ये हमारा जीवन भी आचरण हमारे पैरों की तरह है और हमारा ज्ञान आंखों की तरह है। ज्ञान हमें बहुत हो जाता है लेकिन आचरण हमारा नहीं हो पाता है। तो कहते हैं ऐसा काम करो कि तुम्हारी पहचान हो जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम, अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश, मनोज जैन, अक्षय, आस्था, ऋतु, उज्जवल, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्नव जैन। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0212000101777277, IFSC कोड PONB 00